अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, फिरदौस आशिक अमान की एसी सियालकोट से झड़प को लेकर इन पर सख्त तनकीद की जा रही है। वाकया कुछ यूँ है कि फिरदौस आशिक अमान रमजान बाजार में थी और मोहतरमा एसी साहिबा गाड़ी में जाकर बैठी हुई थी। रोजा है और गर्मी है, यानी वही अफसर शाही वाला अंदाज अपनाया गया था। एक बूढ़ी खातून ने फिरदौस आशिक अमान के सामने आकर रोना शुरू किया कि मुझे फल नाकस मिले हैं और चीनी नहीं मिल रही है, जबकि बाजार वाले पैसे भी रेट से ज्यादा ले रहे हैं। जिस पर एसी साहिबा को तलाश किया गया तो पता चला मुसूफा गाड़ी में एसी चलाकर बैठी हैं, जिस पर फिरदौस आशिक अमान ने इनको बुलाकर फल दिखाए और सरजनश की। वीडियो का वो हिस्सा जो काट कर वायरल किया गया और असिस्टेंट कमिश्नर को मजलूम बनाने की कोशिश की गई। दर हकीकत फिरदौस आशिक अमान खातून एसी से रमजान बाजार में खुलेआम नाकस फ्रूट बिकने और नामुकम्मल इंतजामात पर इनकी जिम्मेदारियों का एहसास दिला रही हैं, जबकि एसी साहिबा बिल्कुल लाइल्म है। बेशक फिरदौस आशिक अमान का रवैया असिस्टेंट कमिश्नर के साथ अच्छा नहीं था, मगर मौजूदा हालात में अवाम जिस तरह महंगाई से पिस रही है, दुकानदार खुलेआम मिलावटशुदा और गैर मियारी अशिया मार्केट में फरोख्त कर रहे हैं, ये सब कंट्रोल करने की जिम्मेदारी इंतजामिया की है और अवाम हुकूमत को मोड़दे इल्जाम ठहराती है। अवामी नुमाइंदों का भी हक है कि वो अवाम के लिए सरकारी मुलाजमों को इनकी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाएं और सख्ती से अमल दरामद करवाएं, क्योंकि अफसरान हुकूमत से इस काम की तनख्वाह लेते हैं, जबकि अफसर शाही पूरा दिन एयर कंडीशनों में बैठकर वक्त गुजारते हैं। ये तनख्वाहें और मराद पूरी डंके की चोट पर लेते हैं और काम करते मौत आती है। गवर्नमेंट अवाम की सहूलत के लिए सस्ते बाजार लगाती है और वहाँ फिर घटिया माल बेचा जाता है, जिससे हुकूमत बदनाम होती है और ऐसी एसी आराम से अपने कमरों में बैठी होती हैं। अभी 2 हफ्ते पहले राना सनाउल्लाह ने इसी ब्यूरोक्रेसी को खुली धमकियां दी, इनकी औलादों और खानदान को सबक सिखाने का कहा। क्या वो ब्यूरोक्रेट नहीं था? उस वक्त तो चीफ सेक्रेटरी के मुंह से चू तक नहीं निकली थी और शायद सारी ब्यूरोक्रेसी बरादरी वेकेशंस पर नेपाल चली गई थी। बाकी फिरदौस आशिक अमान के लहजे से मुतल्लिक बिल्कुल इख्तलाफ है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि बाजारों में अशिया का मयार बेहतर बनाना जिली अफसरान की जिम्मेदारी है। पूरी जिली इंतजामिया को शहबाज शरीफ खड़े खड़े बरतरफ कर देता था, तब न किसी की अखलाकियात जागती थी, न चीफ सेक्रेटरी के बयान आते थे। और आज हमको अखलाकियात का दर्स वो दे रहे हैं जो कहते हैं खान साहब प्लीज अखलाकियात को कुछ अरसा भूल जाएं। अब बुजदार को देखते हैं वो क्या करता है। वो जिली इंतजामिया का बंदा काम ना करे, उसको उसी वक्त बरतरफ करना चाहिए और तबादला इसका राजनपुर के छोटू गैंग के एरिया में कर देना चाहिए। ब्यूरोक्रेसी के देसी बाबू शानो शौकत तमकनत और ठाट बाट में इंग्लिशा सरकार की नौबादियाती विरासत के अमीन हैं, जिनका अवाम से ताल्लुक वास्ता सिर्फ शाहाना प्रोटोकॉल, आम आदमी को तज़हीक का निशाना बनाकर दफातर में जलीलो रुस्वा करना, मराज से लुत्फ उठाने के सिवा कुछ भी नहीं। इनका खासा सिर्फ ये है कि एक मखसूस लिटरेचर पढ़कर मकामी साम्राज्य का हिस्सा बन जाते हैं। इस मुल्क की बर्बादी में इस मुल्क के अफसर शाही का सबसे बड़ा हाथ है। काम तो करते नहीं, सियासतदानों को करप्शन के तौर तरीके बताने में माहिर होते हैं। खुद अपना पेट बढ़ जाता है और सियासतदानों का भी, और वक्त भी टेंशन फ्री निकल जाता है। ना छेड़ मलंगानू वाला फार्मूला चलता है। इस वाक़े का अंदाजा लगाएं। अशिया खुर्दोनोश या सब्जियों का मियारी और मुनासिब कीमत पर बरकरार रखना जिली इंतजामिया यानी एसी और डीसी का काम होता है। काम करते नहीं, जब याद दिलाया जाता है तो तकब्बुराना लहजे में निकल जाते हैं। महंगाई और गरम फरोशी पर अफसर शाही गालियाँ खाने की बजाय हुकूमत को खिला देते हैं और फिर मजे से हमारे टैक्स के पैसों से बड़ी बड़ी तनख्वाहों और बंगलों गाड़ियों के मजे ले लेकर टाइम पास कर रहे होते हैं। असिस्टेंट कमिश्नर साहिबा के मुतालिक कहा जा रहा है कि ये इनका अमूमी रवैया है कि गाड़ी ही में बैठकर दूर से जायजा लेकर सब अच्छा है कि रिपोर्ट बनाकर पेश कर देती हैं। किसी को जुर्माना करना हो, इनके मातहत 2-4 को पकड़कर इनकी गाड़ी के पास ले आते हैं। टारगेट पूरा कर लिया जाता है। ताज़ा बढ़ती हुए इन पढ़े लिखे लोगों से कुछ बेहतरी की उम्मीद की जाती है, मगर इब्तदा ही में ये रवैया है तो आगे चलकर यही लोग फिरौन के लहजे में बात करने लगते हैं। फिरदौस आशिक अमान के 2-4 तल्ख जुमले आपको उकसारे हैं तो असिस्टेंट कमिश्नर साहिबा का इस वाक़े से पहले का रवैया भी देख लें। यहाँ पर लापरवाही पर एसी साहिबा अकाउंटेबिलिटी थी। इनको सिर्फ सीएसएस की बेस पर फर्ज शनासी से इस्तिस्ना क्यों? फिरदौस आपा का बगैरत कहना गलत है, मगर सरजनश करना और डांटना बिल्कुल ठीक है। बात अकाउंटेबिलिटी की है। क्या जिली इंतजामिया एसी गाड़ी और कमरों में बैठने के लिए सीएसएस करती है? क्यों चीनी 85 रुपए में नहीं मिल रही? कौन नाकाम है? हुकूमत। हम क्यों नहीं समझते कि जिली इंतजामिया हुकूमत और अवाम के दरमियान पुल है और अगर पुल सही काम ना करे तो अवाम तक रिलीफ मुंतकिल नहीं होगा। जैसा कि चीनी आपको सिर्फ यूटिलिटी स्टोर पर 85 की मिल रही है, आम दुकान पर नहीं। यहाँ कानून साजी करने वालों की गलती है या इंतजामिया की? बात सिर्फ प्रोटोकॉल की नहीं, परफॉर्मेंस की है। जब आप मेहनत करके चीनी सस्ती करें और अवाम तक इंतजामिया इसको ना पहुँचाए और बस एसी गाड़ी में बैठी रहे तो फिर आपका वजीर आपको डांट सकता है। इस डिग्री का कोई फायदा नहीं जो आपको फर्ज पूरा करने से रोके। आपके पास कैसी भी डिग्री हो, अगर आप फर्ज पूरा करने में नाकाम हैं तो आपकी डिग्री आपकी तालीमी अखराजात की रसीद है फकत, और कुछ नहीं। ताहम आपा फिरदौस ने जो तरीकेकार इख्तियार किया इसकी भी किसी सूरत हिमायत नहीं की जा सकती। ये अमूमी रवैया कहीं जगह गलत भी होगा, लिहाजा मुनासिब तरीकेकार ही दुरुस्त अमल है। एसी पब्लिक सर्वेंट होते हैं जबकि सियासतदान पब्लिक के नुमाइंदे होते हैं और पब्लिक नुमाइंदों की आवाज को पब्लिक की आवाज समझना चाहिए। लेकिन पब्लिक अपने नुमाइंदे मुंतखब करके इसलिए आगे करती है कि वो अपनी बात को बेहतर तरीके से इन पब्लिक
पब्लिक सर्वेंट तक पहुंचा सकें और इनसे काम करवा सकें। और पब्लिक के नुमाइंदे ये काम इन पब्लिक सर्वेंट से पॉलिसियां बनवा कर करवाते हैं और इन पॉलिसियों की खिलाफ वर्जी करने पर इनके खिलाफ एक्शन लिया जाता है। क्या आप अपने घर में मुलाजमीन के साथ ऐसे ही कुत्तेखानी करना पसंद करेंगे? या आप कहीं जॉब करते हैं तो आप चाहते हैं कि आपके साथ ऐसा ही सलूक किया जाए? आप ऐसा कभी नहीं चाहेंगे। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि एसी की गलती पर सर्जनश कैसे होनी चाहिए? तो इसका तरीकेकार सिंपल है, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अब आप कहेंगे कार्रवाई में तो छूट जाते हैं, तो भाई इनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कानून क्या मैंने या आपने बनाया है? नहीं ना, तो कवानीन बनाए और जो काम नहीं करता इनको पकड़कर तुन दे। लेकिन ऐसे जलील करना किसी भी तरह काबिल कबूल नहीं है। इस चीज को खुद पर अप्लाई करके सोचें कि अगर यही सलूक आपका बॉस आपके साथ करे तो सिंपल सा उसूल जहन में रखें। बात फिर दोस्त आशी कमान की नहीं या फिर उस्मान डार की नहीं, बात उस चीज की भी नहीं कि वो पीटीआई के खिलाफ है, बात है तरीकेकार की। अपने मातहतों के साथ सरेआम तू मैं की सूरत हाल पैदा कर लेना ना अहली और हमाकत की इंतहा है। कोई कायदा कानून जानने वाला फर्द होता तो इस एसी को बुलाकर नाकस इंतजामात कन्फ्रंट करवाता, वीडियोज और तस्वीर की सूरत में सबूत इकट्ठे करता और ऑफिस जाकर मजाज अथॉरिटी से शोकाज नोटिस जारी करवा देता। इस तरह की अहमकाना तू मैं से ब्यूरोक्रेसी ना दुरुस्त होगी ना काबू में आएगी, बल्कि उल्टा मजलूम बनकर मजीद हमदर्दियां समेटेगी। आपा की नीयत बेशक ठीक होगी, लेकिन गलत तरीकेकार इख्तियार करके ब्यूरोक्रेसी को मजलूम बना दिया गया। वक्त आ गया है कि कवानीन पे नजरसानी करें और इनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। ये अवाम के नौकर हैं, ना कि अवाम इनकी। ब्यूरोक्रेसी का रवैया भी पब्लिक के साथ इसी तरह का होता है जो आपा का एसी से था। यहाँ कानूनन कार्रवाई करना कोई पसंद नहीं करता। ब्यूरोक्रेसी को अंग्रेज ने उस वक्त लोगों को दबाने और इन पे सरकार का रोब बरकरार रखने के लिए बनाया था, इसलिए इनके मिजाज में ही फरोनियत है। पाकिस्तान बनते ही कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने सरकारी मुलाजमीन से खिताब में इनको बावर करवाया कि अब आप एक आजाद मुल्क के शहरी हैं, ये आपके लोग हैं, आप इनके खादम हैं, लिहाजा आज से खुद को इनका खादम समझें। लेकिन रवैये में कोई तब्दीली नजर नहीं आई। अगर अशियाए खुर्दोनोश की कीमतों और दीगर मामलात को इन लोगों ने कंट्रोल नहीं करना तो फिर निजाम कैसे चलेगा? चेक एंड बैलेंस यकीनी बनाना इनकी जिम्मेदारी है। इसी चीज की तनख्वाह लेते हैं और लाखों की मराद हासिल करते हैं। ऐसे में कवानीन को मजीद सख्त करते हुए इनके खिलाफ कानूनी रास्ता इख्तियार करना होगा। इस तरह की चीजें इन्हें मजलूम बनाती हैं और अवामी हमदर्दी का बाइस बनती हैं। इनके गिर्द कानूनी शिकंजा कसना होगा। जब हिंदुस्तान से ब्यूरोक्रेट्स वापसी इंग्लिस्तान जाते थे तो इन्हें किसी किस्म की पब्लिक सर्विस से दूर रखा जाता था, क्योंकि इनका मानना था कि ये अफसर गुलाम कौम पर हुक्मरानी करके आए हैं। अगर यहाँ ड्यूटी करेंगे तो अपनी कौम को भी गुलाम समझकर ट्रीट करेंगे। इसी वास्ते 4-6 महीने इनकी माइंड ग्रूमिंग की जाती, वापसी इसे आम शहरी बनाने के लिए। आपा फिरदौस ने इस लड़की की क्लास लेकर बहुत सारे पाकिस्तानियों के कलेजे को ठंड पहुंचाई है, लेकिन अब वक्त आ गया है कि इनका कानूनन मक्कू ठपने का बंदोबस्त किया जाए। ये सारा सिस्टम ही खराबी की जानिब गामजन है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।